Morning students and welcome back to online study Syamamal Girls Inter College Maiya Gorakhpur and I am Akhilesh Kumar Gupta your English teachers. Students आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस से पैराग्राफ 5 को लेकर के आए हैं और ये पैराग्राफ 5 आपके ब्लैक बोर्ड पे हमने मेंशन किए हैं। आज उसे हम बताएंगे, उसकी हिंदी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे देखेंगे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद की बात है एडिसन ने क्या किया, और इसके पिछले मैंने वीडियो में बता दिया है कि एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया था, ठीक है। फल बेचता था, न्यूज़पेपर बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था, और आपको ये भी बता दें कि वो अपनी माँ से हर रोज़ रात्रि के भोजन पर कितने डॉलर देने का वादा किया था, $1 देने का वादा किया था, और उसने अपने इस वचन को निभाया भी। तो चलिए अब देखते हैं इस पैराग्राफ में उसके साथ क्या घटना घटती है और क्या इसे वो चीज़ प्रभावित करती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. अब यहाँ देखना है A year or two, A year मतलब 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद, लेटर माने बाद, 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने निर्णय किया टू प्रोड्यूस बनाने के लिए हिज ओन न्यूज़पेपर, अपने खुद का अखबार। पहले तो दूसरे से थोक में लेता था और जाके बेचता था ना, लेकिन उसने 1 या 2 साल बाद क्या निर्णय कर लिया कि मैं खुद अपना अखबार बनाऊंगा। तो खुद का अखबार बनाने के लिए उसके लिए क्या जरूरत है आपको आगे बता रहे हैं। ही बात, इसलिए उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराना छापे खाना यानी पेपर छापने वाला मशीन, ठीक है ना। जैसे कार्ड छपता मशीनों में, ऐसे न्यूज़पेपर मशीनों में छपते हैं ना, तो एक पुराना जो था सेकेंड हैंड का एक पेपर छापने वाला मशीन उसने खरीदा और उसे स्थापित किया इन हिज रेलवे वैगन, अपने उस रेल के एक डब्बे में। जिस रेल में वो जॉब कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचता था, मिठाइयाँ बेचता था ना, बताया गया ना, तो उसी रेल के एक डब्बे में उस मशीन को क्या किया, स्थापित कर दिया। किस मशीन को? अखबार छापने वाली मशीन को। और ही एडिटेड, प्रकाशित करता, संपादित करता था, एंड प्रिंटेड, और छापता था, ठीक ना। एडिटेड मतलब क्या होता है? संपादित करना। जैसे जितने समाचार होते हैं पूर्व पहले उसको लिख लेना, बना लेना, उसके बाद तब प्रिंट बने तब छापना। कब बताया जा रहा है तो छापता था हिज पेपर, अब खुद का अपना पेपर, अखबार, और सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत संख्या में उस अखबारों को अब बेचता था। अब खुद का मशीन हो गया और खुद का इसका ढेर सारे न्यूज़पेपर बिकते थे। तो जब ढेर सारे बिकेंगे तो आपको पता है ढेर सारे पैसे भी आएंगे। एंड मेड मोर मनी, और अधिक पैसा वो बनाता था मतलब अधिक पैसा वो कमाता था। और विद द मनी ही गॉट, और जो अधिक पैसा जब कमा लिया तो उस पैसे से जो उसने पाया, जो पैसा उसने पाया, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा प्रयोगशाला भी स्थापित कर लिया, ठीक है ना। आपको बताते चले उसको प्रयोग करना बहुत शौक था ना, और उस प्रयोगशाला को खोलने के लिए पैसे की जरूरत थी। तो देखो इस तरह से ये मेहनत किया है, अपना दिमाग लगाया है, और खुद की मेहनत से उसने क्या किया, जब एक पुराना न्यूज़पेपर छापने का मशीन खरीदा, अपने खुद का पेपर बेचता था, अधिक पैसे कमाया, और अधिक पैसे कमा करके उसने उसी डब्बे में देखिए एक प्रयोगशाला भी उसने क्या किया, स्थापित कर लिया। किसमें? इन हिज रेलवे वैगन, उस रेल के डब्बे में ही, ठीक है ना। जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उसको बोलते हैं वैगन, डब्बा। When he was 15, जब वो 15 वर्ष का था, अब उसकी उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। He met with an accident, वह एक दुर्घटना से प्रभावित हुआ। That affected his career, और वो दुर्घटना ने इसके जीवन को प्रभावित कर दिया। एक अनहोनी हुई इसके साथ। अब क्या अनहोनी होती है इसके साथ?
देखिए, while he was doing an experiment in his laboratory, उसी रेल के डब्बे में वो प्रयोगशाला खोला था। तो एक दिन क्या हुआ, प्रयोगशाला में, ठीक है ना, प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के डब्बे में वो प्रयोग कर रहा था प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न, तो वो ट्रेन जो थी, रेलगाड़ी जो थी, वो मुड़ी एक कॉर्नर, एक कोने से। तो जब वो ट्रेन एक कोने से मुड़ी तो क्या हुआ, देयर वाज ए सडन जॉल, अचानक एक झटका सा हुआ, ट्रेन में एक झटका हुआ। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस एक ज्वलनशील गंधक है, ठीक है ना, वो क्या हुआ, अब बीट में होता है टुकड़ा, फास्फोरस का एक छोटा टुकड़ा क्या हुआ, फेल ऑन द फ्लोर, उस फर्श पे गिरा, माने डब्बे के उस फर्श पे गिरा। और जैसे ही फास्फोरस वो गिरा कहाँ, ऑफ हिज कैरेज, उसके डब्बे के, जिस डब्बे में वो प्रयोग कर रहा था उसी डब्बे के फर्श पर वो फास्फोरस का टुकड़ा गिरा। एंड इट कॉट फायर, और वो फास्फोरस का टुकड़ा आग पकड़ लिया। कॉट फायर मतलब आग पकड़ लिया। और उस डब्बे में जैसे ही आग पकड़ी, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसके बुझाने से पहले ही, अभी आग बुझा भी नहीं पाया, एडिसन अकेले ही था। द न्यूज़पेपर्स, अखबार, हैड कॉट फायर, आग पकड़ लिया। जो अखबार था उसमें आग पकड़ लिया, क्योंकि उसी में वो छापता भी था और प्रयोग भी करता था ना। तो जैसे ही आग लगी उसके अखबार में आग लग गई। तो आप सोच सकते हैं अखबार में आग लगने का मतलब उसका अखबार भी जल गया होगा, जब पूरे डब्बे में आग पकड़ सकती है ना। तो वही चीज बता रहा है, द फायर स्प्रेड, वो आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया, जो उसी में अकेले था तो मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, तो जो ट्रेन का गार्ड था वो अंदर आया। एंड टुगेदर, और दोनों लोग मिल करके, दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, आग बुझाने में समर्थ हुए। दोनों, कौन, ट्रेन का गार्ड और एडिसन, दोनों मिलकर के उस आग को बुझाने में समर्थ हुए। लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ द एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वही दिन उसका अंतिम दिन था ट्रेन में उसकी नौकरी का। इसका मतलब क्या, वो दिन उसके लिए अंतिम दिन था उस ट्रेन में जॉब करने का। और क्या कर दिया गया, ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसे अगले स्टेशन पर उसे उस जॉब से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से उसका जीवन प्रभावित हुआ। ठीक है, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक एडिसन, अब देखिए जब वहां से निकाल दिया गया तब उसकी बात बता रहा है। अगले 5 साल तक एडिसन जो है took up jobs in different cities, भिन्न भिन्न शहरों में उसने नौकरियां किया। जब वहां से निकाल दिया गया तो बेचारा भिन्न भिन्न शहर में जाकर के भिन्न भिन्न नौकरियां उसने किया। यह नहीं कि बैठा हुआ है, और भी कहाँ गया है। He made good use of the libraries, उसने एक अच्छे पुस्तकालय का प्रयोग किया। एंड मेड एक्सपर्ट्स, और कुशल या जानकार लोगों से मिला। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, किसमें, कारखानों में। फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप मतलब होता है कारखानों में। तो बता दें बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं ना। तो जब भिन्न भिन्न शहरों में जाके काम किया, कई एक्सपर्ट्स लोगों से मिला, कुशल लोगों से मिला, जानकार लोगों से मिला, और भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां इसने ग्रहण किया। और ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, जब उनसे मिलता था एक्सपर्ट लोगों से तो उनसे प्रश्न ही प्रश्न पूछता था, और लर्न, और सीखता था ए लॉट, ढेर सारी बातें फ्रॉम देम, उन लोगों से। एंड वर्कड हार्डर, और अत्यधिक कठिन परिश्रम करता था एट हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगशाला में। तो देखो इस तरह से जीवन प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद भी ये भिन्न भिन्न शहरों में जाकर के नए नए
लोगों से मिलता था, कल कारखानों में जो बुद्धिमान वर्ग थे, एक्सपर्ट लोग थे, उनसे बात करता था, प्रश्न करता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था, और जो चीज़ सीखता था वो आकर के अपनी प्रयोगशाला में अधिक से अधिक वो मेहनत करता था। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेन ये रहा, और आप इसे डाउनलोड करके इसको सुनेंगे, और इसका वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे है, इसको देख लें। प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? उत्पन्न करना या बनाना। प्रिंटिंग मीन्स प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाना। एडिटेड, संपादित किया। वैगन, रेल का डब्बा। एक्सीडेंट, दुर्घटना। अफेक्टेड, प्रभावित किया। कैरियर, जीवन। सडन, अचानक। कार्नर, कोना। फास्फोरस, गंधक। फ्लोर, फर्श। स्प्रेड, फैल गया। लाइब्रेरीज, पुस्तकालय। फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, कारखाना। और डिसमिस्ड, निकाल दिया गया। तो इस तरह से ये पैराग्राफ 5 जो है आज ये समाप्त हुआ। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ शेष जो बचा है लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।